Hello everyone, dear students. Today we are going to study about modern history of Jammu and Kashmir part first. तो इससे पहले हमने जो है मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट की और उससे पहले मैंने आपको एंशंट हिस्ट्री पढ़ाई। एंशंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हो गई है। उसके लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप वो लेक्चर्स देख पाएंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि आपको हर कोई नोटिफिकेशन जो भी अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, जिस टाइम अवेलेबल होगी वो आपको मिलती रहे। तो आज जो है हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट फर्स्ट। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट फर्स्ट में जो है हम टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में जो 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो हम करने वाले हैं। इसमें हम 3 जो फेमस लीडर्स थे उनको हम उठाएंगे। जैसे पहले हो गया गुलाब सिंह, उसके बाद आता है रणबीर सिंह, उसके बाद आता है प्रताप सिंह। ये जो है गुलाब सिंह, उसका बेटा रणबीर सिंह, उसका बेटा प्रताप सिंह, इनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर और डिटेल में बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, यहाँ पर कौन सा काम किया है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर को कैसे रीऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो ये हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं या 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो होंगे रिलेटेड टू नेक्स्ट लीडर जो उसके बाद आए। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराजा गुलाब सिंह के साथ। किसके साथ करने वाले हैं स्टार्ट? महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में यहाँ पर दूंगा आपको महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। महाराजा गुलाब सिंह जो है ये इसने फाउंडेशन ले की है किसकी? मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम कहते हैं JNK, इसकी फाउंडेशन जो है इसी ने ले की है। और जो ये लीडर हैं ये बेहतरीन लीडर माने जाते हैं इस दौर में जब तक ये कश्मीर में थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हुए हैं। और ये जो है गुलाब सिंह, इन्होंने अपना कैरियर जो है ये स्टार्ट किया था एज ए ट्रूपर। ये बहसती एक ट्रूपर, एक सिपाही थे महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में। रंजीत सिंह की आर्मी में ये एज ट्रूपर काम किया करते थे, एज ट्रूपर। और उसके बाद क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह ने जब इसको ट्रूपर का काम सौंपा हुआ था तो ये इसने बेहतरीन कार्य किया, अच्छा काम किया। अच्छा काम करने के बाइस क्या इसको किया गया, गुलाब सिंह को डिस्टिंक्शन दी गई, यानी कि इसको जो है प्रमोशन दी गई, जिसको आज के टाइम में क्या हम कहते हैं कि प्रमोट किया गया। और इसको दिया गया टाइटल किसका? राजा ऑफ जम्मू। इसको प्रमोट किया गया एज राजा ऑफ जम्मू। वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया। राजा ऑफ जम्मू जो टाइटल दिया गया था गुलाब सिंह को, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था किसके द्वारा? रंजीत सिंह के द्वारा। जो रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह, उसके द्वारा जो है इसको टाइटल दिया गया एज राजा ऑफ जम्मू। और जो ही राजा ऑफ जम्मू ये बन गए तो इसके बाद इसने जो अपनी सल्तनत जो है वो फैलाई, इसने एक्सपेंड किया अपने इस राज्य को। इसने हुकूमत जो है अपनी हुकूमत को एक्सपेंड किया। पहले किश्तवाड़, फिर कश्मीर, फिर बल्तिस्तान, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता लद्दाख बल्तिस्तान एरिया में इसने एक्सटेंड किया अपनी टेरिटरी और का जो है हुकूमत चलाई इन राज्यों के ऊपर, जैसे लद्दाख के ऊपर, बल्तिस्तान के ऊपर। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि जब डेथ हो गई थी महाराजा रंजीत सिंह की, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, महाराजा रंजीत सिंह जब इसकी डेथ हो गई थी 1839 में, कब? 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी। तो गुलाब सिंह जो है ये एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बन गए थे लाहौर दरबार पॉलिटिक्स में। लाहौर दरबार पॉलिटिक्स जो थी, उस लाहौर दरबार पॉलिटिक्स में जो है इन्फ्लुएंशियल फिगर बन गए थे कौन? महाराजा गुलाब सिंह। तो उसके बाद जो है इसी के दौर में जो है एक बेहतरीन ट्रीटी जो है साइन की गई थी, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसको ट्रीटी ऑफ
अमृतसर के नाम से जाना जाता है। और ये कब की गई थी, डेट कौन सा था, डेट था 16 मार्च 1846। डेट था 16 मार्च 1846 में ये जो है ट्रीटी जो है जो साइन की गई थी ट्रीटी, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसके दौरान क्या हुआ, ट्रीटी के दौरान जो है महाराजा गुलाब सिंह को जो है जम्मू एंड कश्मीर को लेना पड़ा। उसके बदले इसको क्या देना पड़ा, इसके बदले इसको 75 लाख नानक शाही रुपीज़ देनी पड़ी। उस टाइम के रुपीज़ को हम नानक शाही रुपीज़ कहते थे, तो 75 लाख नानक शाही रुपीज़ इसको देनी पड़ी थी। तो उसके बाद ही जो है जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर को इसको सौंपा गया था। तो तभी इसको जो है ये फुल फ्लेजेड स्टेट बन गई थी, एक बेहतरीन स्टेट बन गई थी। तो उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के दौर में क्या हुआ वो क्वेश्चन में देखेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनास्टी, रॉयल डोगरा डायनास्टी के फाउंडर कौन थे, तो इसका आंसर होगा महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जो है इसने जो है मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है उसको एस्टैब्लिश किया था। तो इसी ने जो है रॉयल डोगरा डायनास्टी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। आंसर इसका होगा महाराजा गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये मैंने आपको बोला पहले ही, मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फाउंडेशन किसने डाली, तो महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोविंसेस जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड बाय गुलाब सिंह फॉर फर्स्ट टाइम, कितने प्रोविंसेस, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। महाराजा गुलाब सिंह जो है इसने डिवाइड किया था जम्मू एंड कश्मीर को कितने प्रोविंसेस में, इसने जम्मू एंड कश्मीर को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। कितने प्रोविंसेस में, 3 प्रोविंसेस में। तो वो 3 प्रोविंसेस क्या क्या थे, वो थे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, जो कि हम 31 अक्टूबर 2019 तक देखते थे कि जम्मू एंड कश्मीर के 3 डिवीजन्स हुआ करते थे। एक था जम्मू डिवीज़न, दूसरा था कश्मीर और उसके बाद था लद्दाख। उसके बाद जो है रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो 31 अक्टूबर को JK अलग यूटी बन गई और लद्दाख अलग यूटी बन गई। तो ये जो है ये 3 प्रोविंसेस ऑर्गेनाइज किए गए थे अलॉन्ग विद गिलगिट, इसको अलॉन्ग विद यानी कि लद्दाख अलॉन्ग विद गिलगिट, यानी कि गिलगिट इनके साथ था। तो ये थे जो रीऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, आज के दौर में हम रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो उसके दौर में कहा जाता था कि प्रोविंसेस जो इन्होंने डिवाइड किए थे, प्रोविंसेस जो स्टेट में बनाए गए थे वो 3 प्रोविंसेस थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 3 प्रोविंसेस, और वो 3 प्रोविंसेस मैंने आपको बताए, वो 3 प्रोविंसेस कौन कौन से हैं, एक है जम्मू, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है लद्दाख अलॉन्ग विद गिलगिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवाइडेड बाय गुलाब सिंह, कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट कौन थे जिनको गुलाब सिंह ने डिवाइड किया था। यानी कि कश्मीर जो है ये एक प्रोविंस था, कश्मीर एक प्रोविंस था, और इस कश्मीर को 2 डिवीजन्स में बांटा गया है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वो दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से थे, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो थे कामराज एंड मराज। एक था कामराज, एक डिस्ट्रिक्ट था कामराज और दूसरा था मराज। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनको डिवाइड किया गया था गुलाब सिंह के द्वारा कश्मीर को। और इसी के साथ जो है जम्मू को भी डिवाइड किया गया था 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। एक है जम्मू, खुपल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर देखेंगे। कामराज एंड मराज जो है ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो कि कश्मीर को डिवाइड करके बनाए गए थे। तो उसके साथ जम्मू यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जम्मू भी जो है वो भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था जम्मू, दूसरा था खुफल, किश्तवाड़ और जसरोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुलाब सिंह विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल विजिटेड कश्मीर, जब गुलाब सिंह का दौर चल रहा था, जब इसकी हुकूमत चल रही थी गुलाब सिंह की, तो आपको बताना है यहाँ पर कि उस वक्त कौन से गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है कश्मीर आए थे। कौन से गवर्नर जनरल कश्मीर आए थे, तो उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंगी। लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग जो है वो उस टाइम कश्मीर आए हुए थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो कश्मीर आए थे किसके दौर में, गुलाब सिंह के दौर में। जब गुलाब सिंह का दौर चल रहा था उसी के दौर में आए थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट लीडर जो थे वो थे महाराजा रणबीर सिंह, जो कि गुलाब सिंह के बेटे थे। तो उससे पहले रणबीर सिंह पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि और क्या क्या किया था गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने जो है जो गलवानस होते हैं, जिनको मर्डरर्स कहा जाता था, गलवानस, गलवानस जो है उनको यहाँ से भगाया था, उनको यहाँ से निकाल फेंका था। उसके साथ ही यहाँ पर क्या हुआ था, पावर ऑफ बम्बूस खखूस जो थे, उन्होंने हवोक क्रिएट किया था यहाँ वादी में, बम्बूज और खोखाज ने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बम्बूज और खोखाज, बम्बूज और खोखाज। बैम्बूज और खोखास जो है ये दो ऐसे थे जिन्होंने जो है क्राइम यहाँ पर स्टार्ट किया था, यानी कि खौफ दहशत फैलाया था यहाँ पर। इनको भी जो है जो गुलाब सिंह है उसने इनको धकेल फेंका, यहाँ से निकाल फेंका। और क्या किया है गुलाब सिंह ने यहाँ पर, इसने रेवेन्यू सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है। इसने रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर बनाया। लद्दाख और गिलगित जो है वो दो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे लद्दाख के, लद्दाख और गिलगित। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि जम्मू के डिस्ट्रिक्ट 4 बने थे, कश्मीर के 2 बने थे। इसी तरह लद्दाख और गिलगित जो है वो 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। राशनिंग ऑफ राइस, राइस जो है जो आज की दौर में भी है, राशनिंग ऑफ राइस वाज आल्सो मेड मैंडेटरी ज्यूरिंग गुलाब सिंह पीरियड। इसके पीरियड में राशनिंग ऑफ राइस भी दिया जाता था। या टेम्पल्स इसने बनवाए थे, धर्मरथ ट्रस्ट बिल्ट टेम्पल्स ही फाउंडेड, इसने फाउंड किया था धर्मरथ ट्रस्ट। धर्मरथ ट्रस्ट जो है इसके द्वारा टेम्पल्स बनाए गए थे श्रीनगर और जम्मू में। और ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पर रिलेटेड टू गुलाब सिंह थे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रणबीर सिंह के ऊपर। तो रणबीर सिंह के ऊपर जाने से पहले, उनके क्वेश्चंस को जानने से पहले मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दूंगा। जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनका दौर रहा था 1856 तक। कब? 1856 तक। महाराजा गुलाब सिंह जो है उन्होंने 1856 तक अपनी हुकूमत चलाई थी। उसके बाद जो है 1856 में इन्होंने जो है अपनी ये हुकूमत किसको सौंपी थी? महाराजा रणबीर सिंह को, जो कि इसका बेटा था। और रणबीर सिंह जो है इसने फिर स्टार्ट किया यहाँ पर रोल। रणबीर सिंह जो है ये एक ट्रेनड सोल्जर था, एक ट्रेनड बेहतरीन एक लीडर था। इसने इसकी ट्रेनिंग किस में थी? आर्ट ऑफ पीस में और वार में इसकी बेहतरीन ट्रेनिंग थी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था तो उस कारण। चले, मैं क्या बोल रहा था, रणबीर सिंह जो है इसने आर्ट ऑफ पीस और वार में जो है महारत हासिल की थी। और ये जो है ये बन गए थे सक्सेसर अपने बाप के एज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे इसका फादर था बेहतरीन, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम किया था, बाकी जो रेवेन्यू सिस्टम में अच्छा काम किया था, उसी तरह इसने भी बहुत अच्छे काम किए। उसके अलावा ये पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर जो है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये पीस और आर्ट ऑफ पीस एंड वार जो है इसके बेहतरीन जुज़ हुआ करते थे, तो उस कारण जो है इसने पर्शियन मानोस्क्रिप्ट या गुड लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी, लाइब्रेरी बनवाई गई थी संस्कृत की। और मानोस्क्रिप्ट्स जो है, मानोस्क्रिप्ट्स, पर्शियन मानोस्क्रिप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इसके दौर में। पर्शियन मानोस्क्रिप्ट्स वो भी इसके दौर में किए गए थे इंट्रोड्यूस। लॉ जो है, कानून जो है, कानून साजी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो रणबीर पैनल का कोड जो है वो भी इसी के दौर में आया हुआ है। रणबीर RPC जिसको हम कहते हैं, रणबीर पैनल कोड, वो भी इसी के दौर में आया हुआ है। तो ये जो है ये महाराजा के द्वारा कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको। वजारत था, यहाँ इसने रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड बनाया था। रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड जो है वो भी बनवाया गया था इसके द्वारा। टेलीग्राफ लिंक्स बनवाई गई थी, टेलीग्राफ लिंक्स श्रीनगर और जम्मू के दरमियान जो है एस्टैब्लिश की गई थी। टैक्सेशन सिस्टम को इसने रिफॉर्म किया था।
टैक्स ऑन शॉल मैन्युफैक्चरिंग जो था, टैक्स जो शॉल के ऊपर लगाया जाता था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसको रिड्यूस किया गया था। और इसने पाठशालाज ओपन किए थे, जिनको हम आज के दौर में स्कूल्स कहा जाता है, वो इसने मकतब्स इसने इस्टेब्लिश किए थे ताकि तालीम जो है वो आम हो जाए, हर कोई जो है तालीम से बाज़याब्ता कार हो जाए, हर किसी को पता चल जाए। तो ये थी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। चले मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। विच बिकेम द नेक्स्ट रूलर टू रूल जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के बाद कौन आए? गुलाब सिंह के बाद आए थे, मैंने आपको बोला अभी, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जो है वो नेक्स्ट लीडर बन गए थे गुलाब सिंह के बाद। इन्होंने जो है रणबीर सिंह ने 1857 से लेकर 1857 टू 1856 जो है इन्होंने अपनी हुकूमत की है। 1857 से 1857 से लेकर 1885, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 1885, 1857 से 1885, 1856 तक जो है महाराजा गुलाब सिंह ने हुकूमत की थी 1856 तक। और 57 में 56 में ही जो है इसको हुकूमत सौंपी गई थी रणबीर सिंह को, मगर इसने जो है शुरुआत कहाँ से की? 1857 से 1885 तक। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं जिनको कहा जाता है प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन हाउ मेनी वजारत्स कश्मीर वाज डिवाइडेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको कितने वजारत में डिवाइड किया गया था, यानी कि इसको कितने जो है डिवाइड कितने वजारत में किया गया था। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आ रहा है आपको, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो 6 वजारत, कितने वजारत थे? 6 वजारत। नहीं सॉरी, कश्मीर को जो है 7, जम्मू को जो है 7 में किया गया था, जम्मू को 7 वजारत और कश्मीर को 6। कश्मीर को जो है 6 वजारत में किया गया था और जम्मू को 7 वजारत में किया गया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जम्मू इंटू 7 वजारतस और जो कश्मीर है कश्मीर इंटू 6 वजारतस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन हुज पीरियड ऑफ रूल आरपीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। किसके दौरे हुकूमत में आरपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था? आरपीसी मैंने आपको अभी बोला, आरपीसी का मतलब है रणबीर पैनल कोड, रणबीर पैनल कोड, रणबीर पैनल कोड। रणबीर के नाम से ही आपको पता चल जाता है, रणबीर सिंह। रणबीर पैनल किसके दौरे हुकूमत में आया था? तो इसका आंसर आएगा रणबीर सिंह के दौरे हुकूमत में। किसके हुकूमत के दौर में? रणबीर। इसी के दौर में जो है अदालत बनाई गई थी, सदर अदालत। सदर अदालत एक जो है जम्मू में बनाई गई थी, जिसको उस टाइम कहा जाता था सदर अदालत, सदर अदालत। मगर आज के दौर में जो है इसको हाई कोर्ट कहा जाता है, हाई कोर्ट एट जम्मू एंड हाई कोर्ट एट कश्मीर, इसको आज के दौर में कहा जाता है। तो उस टाइम जो है इसको सदर अदालत कहा जाता था। सदर अदालत एक जम्मू में बनाई गई थी और दूसरी कश्मीर में श्रीनगर में बनाई गई थी, जम्मू और श्रीनगर में, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में। और इसी के दौर में जो है सिविल लॉज जो है वो लाए गए थे, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में, तो उनको मॉडिफाई किया गया था। मॉडिफाई करने के बाद जो है यहाँ पर एक कोड बनाया गया था जिसको कहा जाता था फिर रणबीर पैनल कोड। रणबीर पैनल कोड जो है ये एक बेहतरीन, इसमें लिखा जाता था कौन सा लॉ किसके लिए है, इसमें डिफरेंट लॉज थे वो इसमें इंट्रोड्यूस गए थे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रणबीर पैनल कोड, आरपीसी का मतलब है रणबीर पैनल कोड। विच टेम्पल कम्प्लेक्स वाज बिल्ट इन जम्मू बाय रणबीर सिंह। कौन से टेम्पल कम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन की थी रणबीर सिंह के द्वारा, यानी कि इसके द्वारा बनाया गया था यहाँ जम्मू में। कौन से टेम्पल को इसके द्वारा बनाया गया था? रघुनाथ टेम्पल को, रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स जो कि जम्मू में पड़ता है। इसका आंसर क्या है? रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स। तो ये मैंने बोला आपको पहले ही, इसने वेरियस मकतब्स और पाठशालाज भी बनाए थे, और इसने जो है मैप ऑफ वैली बनाया था, मैप ऑफ वैली, यानी कि इसके द्वारा जो है इसका श्रेय भी इसी को जाता है। जो मैप ऑफ वैली है, मैप ऑफ वैली पहली बार जो है इसी ने जो है माउंटेनियस हिली एरियाज़ को कवर करके उसका एक मैप बनवाया था। तो अंदर से फिर यहाँ पर अलग अलग प्रोविंसेस इंडिकेट किए कहाँ पर कौन सा प्रोविंस है, तो मैप ऑफ वैली भी इसी के द्वारा लाया गया था।
नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है जो महाराजा रणबीर सिंह का दौर। महाराजा रणबीर सिंह फिर कब इनकी डेथ हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी सितंबर 1885 को। कब? सितंबर 1885 को इनकी डेथ हो गई थी महाराजा रणबीर सिंह की। और इसी के दौर में एक वर्स्ट फेमिनाइन आया था, एक ग्रेट फेमिनाइन वाज स्ट्रक द वैली। ये कब आया था? 1877 1879 1877 1879 के बीच में एक ग्रेट फेमिनाइन आया था, स्ट्रक किया था जम्मू एंड कश्मीर वैली को, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल वायर डायड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वायर डायड। और इसके कारण क्या हुआ था कि क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे। क्रॉप्स जब डिस्ट्रॉय हो गए थे तो क्या हुआ था कि लोगों को ग़िज़ा नहीं मिल रहा था, तो उस कारण जो है तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग मर गए थे। तो लोगों ने फिर हर्ब्स और रूट्स को खाना शुरू किया था उस टाइम के दौर में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर। अब देखते हैं कि प्रताप सिंह ने क्या क्या किया था। पहले हम जानेंगे कि प्रताप सिंह का दौर कहाँ से कहाँ तक रहा है। प्रताप सिंह का दौर जो है वो 1885 से लेकर 1925 तक रहा है। और प्रताप सिंह जो है ये है एल्डर सन किसके? रणबीर सिंह के। ये थे प्रताप सिंह जो हैं ये एल्डर सन थे किसके? रणबीर सिंह के। एल्डर सन ऑफ रणबीर सिंह, ये एल्डर सन थे रणबीर सिंह के। और जो है प्रताप सिंह जो है इसने मॉडर्नाइजेशन की थी स्टेट की, इसने डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए थे, चेंजेस लाई थी। और क्या हुआ था कि इसने रोल किया है कितने सालों के लिए? 40 सालों के लिए। ही रोल्ड 40 ईयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इसने जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख इसने 40 साल तक हुकूमत की यहाँ पर। कितने साल तक? 40 साल तक। और इसके बाद जो क्या हुआ कि यहाँ पर इसी के दौर में जो है फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नरी यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नरी जो है एस्टैब्लिश की गई थी स्टेट में। मगर इसके ख़िलाफ़ इसने बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट इसने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और उनको कहा कि यहाँ मत रहो वो ये। तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर बस गए थे फिर ब्रिटिशर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ। सर वाल्टर लॉरेंस जो है फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो स्टेट का है साइंटिफिक लाइन्स के ऊपर, वो लाया गया था यहाँ पर किसके द्वारा? सर वाल्टर लॉरेंस के द्वारा। सर वाल्टर लॉरेंस किसके दौर में? प्रताप सिंह के दौर में। बेगर सिस्टम जो था फोर्स्ड बेगर सिस्टम वो प्रताप सिंह ने ख़त्म किया था। जो बेगर सिस्टम था यानी कि बिगारी का सिस्टम, बेगर सिस्टम जो है ये उसको ख़त्म किया था किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। जहलिम वैली कार्ट रोड जो है जो कि कोहला टू बारामुल्ला जाती थी, हम नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। जो एक बेहतरीन जो है कार्ट रोड थी जो कि जहलिम वैली कार्ट रोड जिसको कहा जाता था, इसको कहा जाता था जहलिम वैली कार्ट रोड। जहलिम वैली कार्ट रोड जो कि कहाँ से कहाँ तक थी? वो थी कोहाला से कहाँ तक? बारामुल्ला तक। कोहाला से बारामुल्ला तक। और इसको उसके बाद श्रीनगर तक कंप्लीट किया गया था। श्रीनगर उसके बाद इसको कंप्लीट किया गया था श्रीनगर तक। पहले जो है जहलिम वैली कार्ट रोड थी वो कोहाला से बारामुल्ला तक थी, उसके बाद इसको कंप्लीट किया गया श्रीनगर तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो यहाँ पर मैंने बोले। तो अब हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। हमारा पहला क्वेश्चन है विच कार्ट रोड कनेक्टिंग श्रीनगर विद जम्मू वाज थ्रोन ओपन टू पब्लिक इन 1922। कौन सी कार्ट रोड थी जो कि श्रीनगर को जम्मू से मिलाती थी और उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 1922 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस रोड का नाम आपको बताना है, वो थी बानिहाल कार्ट रोड। बानिहाल कार्ट रोड। बानिहाल कार्ट रोड जो है इसको ओपन किया गया था 1922 में बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू कनेक्ट करने के लिए। इसका आंसर देखते हैं बानिहाल कार्ट रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच टू प्रोविंसेस वायर कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन। कौन से दो प्रोविंसेस जो है जिनको कनेक्ट किया गया था टेलीफोन लाइन के द्वारा? तो ये था श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर और जम्मू को जो है फ़ोन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया गया था।
उससे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको काट रोड्स के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो है सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी, जिसको लिंक किया गया था जम्मू विथ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के, लिंकिंग जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जम्मू को ब्रिटिश इंडिया के साथ लिंक करने के लिए जो है यहाँ पर सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन बिठाई गई थी। कब? 1890 में। 1890 में जो है सियालकोट ब्रिटिश रेलवे लाइन जो है बिठाई गई थी। किसके द्वारा, किसके दरमियान? सियालकोट, ये जम्मू और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान। ए नेटवर्क ऑफ रोड्स वाज लेड, यानी कि प्रताप सिंह जो है इसके दौर में नेटवर्क ऑफ रोड्स, यानी कि बहुत सारे रोड बने हैं यहाँ पर। टेलीग्राफ लाइन्स वायर एक्सटेंडेड, और इसी के दौर में जो है टेलीफोन सिस्टम को है लाया गया था। टेलीफोन सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन प्रताप सिंह पीरियड। टेलीफोन सिस्टम जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, विच टू प्रोविंसेस वायर कनेक्टेड बाय द टेलीफोन लाइन। तो मैंने आपको बोला श्रीनगर और जम्मू जो है इनको कनेक्ट किया गया था थ्रू दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग हिज रेन विच प्रोजेक्ट वाज कमीशनड इन 1907 एट मोहरा। जो मोहरा है, इस यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया था 1907 में। 1907 में मोहरा में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, किसके द्वारा? प्रताप सिंह के द्वारा। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा था? तो ये प्रोजेक्ट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिससे कि पावर सप्लाई मिल गई थी श्रीनगर और जम्मू को। इसको कहा जाता था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर बनाया गया था? मोहरा में 1907 में। तो इससे क्या है, पावर सप्लाई मिल गई थी टू टाउन्स, श्रीनगर एंड जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर वाज सिल्क फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग प्रताप सिंह पीरियड। प्रताप सिंह के पीरियड में जो है आपको बताना है कि सिल्क फैक्ट्री कहाँ पर बनवाई गई थी, यानी कि सिल्क फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। सिल्क फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? जम्मू में, श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। सॉरी, मैंने जम्मू बोला था। श्रीनगर में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि श्रीनगर में जो है सिल्क फैक्ट्री को एस्टैब्लिश बनाया गया था। किसके द्वारा? प्रताप सिंह के द्वारा। प्रताप सिंह ने जो है सिल्क फैक्ट्री बनवाई थी। कहाँ पर? जम्मू में, श्रीनगर में। सॉरी, बार बार लफ्ज़ आ रहा है जम्मू, श्रीनगर में। चले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है श्रीनगर। उसके अलावा क्या क्या बनवाया था प्रताप सिंह ने? डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग जो है वो भी इसके द्वारा बनवाया गया था। सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर को यहाँ इसके दौर में जो है आम किया गया था। सेरीकल्चर में जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकोनस या सीड्स हम जिनको कहा करते हैं, वो लाए गए थे। कहाँ से? तो इसके दौर में क्या हुआ था कि सेरीकल्चर को जो है एक फेमस जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिया गया था। तो उसके लिए क्या किया गया था कि क्वालिटी ऑफ कोकोनस जो होती है, बेस्ट क्वालिटी कोकोनस जो है उनको इंपोर्ट किया गया था। कहाँ से? इटली और फ्रांस से। कहाँ से इंपोर्ट किया गया था? इटली एंड फ्रांस। इटली और फ्रांस से जो है इम्पॉर्टेंट जो है बेस्ट क्वालिटी कोकोनस लाए गए थे, और उस वजह से जो है सिल्क फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी। फिर उसके बाद सिल्क फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई श्रीनगर में। और महाराजा प्रताप सिंह के दौर में और क्या हुआ था? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में जो है फेमस हाउस बोट्स बनाई गई थी। फेमस हाउस बोट्स, यानी कि जिसके आज के दौर में भी आप देखते हैं जहलम या डल में जो हाउस बोट्स लगी होती हैं, तो वो आप देखते हैं, तो वो भी उसी के दौर में हुआ है, महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। तो इसके दौर में और क्या हुआ था कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन बेहतरीन, ये जो है इसका फील्ड, सबसे बेहतरीन फील्ड जो है वो एजुकेशन का था। किसका? एजुकेशन का। यानी कि इसने बहुत सारे काम किए थे एजुकेशन में। एजुकेशन के बारे में इसने जो है प्राइमरी लेवल तक जो एजुकेशन हुआ करती थी उसको फ्री किया था। इसने जो है प्राइमरी लेवल तक जो एजुकेशन थी, प्राइमरी लेवल तक स्कूलों में बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाया जाता था, उसके लिए इसको फ्री किया गया था। और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इसने स्कूल्स ओपन किए थे, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए नए नए स्कूल एस्टैब्लिश किए गए थे। और लेटर ऑन इसके द्वारा 2 डिग्री कॉलेज भी बनवाए गए थे, एक जम्मू में था, एक श्रीनगर में था।
तो इसने हाउस बोट्स भी बनवाई थी। और उसके बाद इसने जो है ब्रिटिशर्स को यहाँ ज़मीन ख़रीदने नहीं दी थी, और इसके लिए भी इसने कानून लाए थे ताकि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर ज़मीन ना खरीद, ताकि वो अपनी कॉलोनीज़ ना यहाँ पर बनवा सके। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है लेटर ऑन, जब लास्ट के दौर में था, जब इसकी हुकूमत ख़त्म होने को थी, तो इसने क्या क्या किया था। इसने श्री प्रताप कॉलेज बनवाया था, जो कि कहाँ पर प्रेजेंटली है, श्रीनगर में। श्रीनगर में एक कॉलेज बनवाया था। मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया कि इसने कॉलेजेस को बनवाया था, एक श्रीनगर में था, एक जम्मू में। तो जो जो श्रीनगर में कॉलेज था, इसका नाम रखा गया था श्री प्रताप कॉलेज, जिसको आज के दौर में हम एसपी कॉलेज के नाम से जानते हैं, श्री प्रताप कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो ये 1905 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1905 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जम्मू में जो कॉलेज बनवाया गया था उसका नाम था प्रिंस वेल्स कॉलेज 1907 में, 1907 में प्रिंस वेल्स कॉलेज। और उससे पहले जो है श्रीनगर में 1905 के 2 साल बाद ही जम्मू में भी कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि हायर एजुकेशन की तालीम हर किसी को मिल सके। जो नीड ऑफ हायर एजुकेशन होता है वो हर किसी को मिल सके। जैसे आप आज के दौर में देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाते हैं, और कॉलेजेस में जो है अब ऐसा है कि अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। यानी कि अगर इंजीनियरिंग को, किसी को इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। पहले क्या हुआ करता था कि सारे जो है सब्जेक्ट्स थे एक ही कॉलेज में हुआ करते थे। आज आप ऑनर्स करोगे तो आपको अलग से कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, या आप जो है MBBS करेंगे तो अलग से कॉलेज, या आप कोई और डिग्री करेंगे तो उसके लिए अलग अलग कॉलेजेस बनवाए जाते हैं। जैसे एजुकेशनल कॉलेज हो गया BEd के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट उसी तरह उसने भी एजुकेशन के ऊपर बेहतरीन ध्यान दिया था, और इसने जो है एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर इम्पोर्टेंट किया था। और इसी के दौर में जो है हाउस बोट्स मैंने आपको बोला बनवाई गई थी। तो चले नेक्स्ट मूव करते हैं। इसने क्या किया था, और इसने जो है कैनाल सिस्टम बनवाए थे। कैनाल सिस्टम इसने बनवाए थे। जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैंने आपको एंशंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई, मिडिवल हिस्ट्री में मैंने आपको बोला था कि कैनाल सिस्टम जो है कुछ बादशाहों ने कैनाल सिस्टम बनवाए थे। तो उसी तरह यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा भी जो है कैनाल सिस्टम बनवाए गए थे। तो एक कैनाल थी जिसका नाम था प्रताप कैनाल, दूसरी थी अपर जहलिम कैनाल, तीसरी थी रणबीर कैनाल, चौथी थी उज कैनाल। ये डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स जो है इसने बनवाए थे। और क्या काम किया था इसने जो है जो डैमेज्ड कैनाल्स हुई थी, जो कैनाल्स या जो बैंक्स जो है डैमेज हुए थे, उनको रिपेयर भी करवाया था। रिपेयर यानी कि उनको दोबारा से नए सिरे से उनको ठीक करवाया था। किसके द्वारा? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अप टू महाराजा प्रताप सिंह के उस दौर तक क्या हुआ, किस बादशाह ने क्या किया, मैंने आपको पढ़वाया है। महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, और उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम करेंगे महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह के बाद जो है शेख अब्दुल्ला का दौर आता है। उसके बाद डिफरेंट लीडर्स आते हैं, महबूबा मुफ्ती आती है। तो ये थोड़ा सा हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैसे बनी, और किस डेट पे ये बनी, और इसमें कौन कौन सी बाइफर्फिकेशन हुई, यानी कि रिऑर्गेनाइजेशन में क्या कौन कौन सी यूटी यहाँ पर बनाई गई। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आपको मेरी चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना लाजमी है, क्योंकि तभी आप आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। बेल के आइकन को दबाओ आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। तो जिसने भी सब्सक्राइब किया है वो लाइक करे, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।